ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, बात करेंगे साल की पहली प्रदोष व्रत के बारे में, जो कि पौष महीने के कृष्ण पक्ष पर पड़ने वाला है। आपको बता दें कि साल का पहला प्रदोष बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव के 2 व्रत एक साथ पड़ रहे हैं। प्रदोष व्रत के साथ साथ इसी दिन मासिक शिवरात्रि का भी व्रत रखा जाएगा। ऐसे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि दोनों व्रत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और जब ये दोनों व्रत एक दिन पड़ जाए, यानी कि एक ही दिन जब दोनों व्रत का मेल हो, तो वह दिन बहुत खास होता है शिव भक्तों के लिए। प्रदोष व्रत हर संकट से मुक्ति पाने के लिए बहुत लाभकारी माना गया है। वहीं मासिक शिवरात्रि का व्रत व्यक्ति के समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। पंचांग के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 8 जनवरी साल 2024 को रात 11:58 पर हो जाएगा, जिसका समापन अगले दिन यानी कि 9 जनवरी को रात 10:24 पर। प्रदोष की पूजा हमेशा त्रयोदशी तिथि के अंतर्गत प्रदोष काल में की जाती है और 9 जनवरी को हमें प्रदोष काल के अंतर्गत त्रयोदशी तिथि की प्राप्ति हो रही है। इसीलिए 9 जनवरी दिन मंगलवार को ही इस बार साल का पहला प्रदोष व्रत रखा जाएगा। मंगलवार होने की वजह से इसे भौम प्रदोष के नाम से जानेंगे। इस दिन भगवान शिव की पूजा के लिए जो सबसे सही समय होगा वो होगा शाम 5:01 से लेकर रात्रि 8:24 तक। यही होगा प्रदोष के पूजा का शुभ मुहूर्त। साधक को इस बार प्रदोष में 2 घंटे 43 मिनट तक का समय मिलेगा प्रदोष की पूजा के लिए। 9 जनवरी को ही रात में 10:24 के बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी, जो कि 10 जनवरी रात 8:10 तक रहेगी। ऐसे में शिवरात्रि का व्रत जो लोग रखते हैं, जो भी मासिक शिवरात्रि का व्रत रखते हैं, पूजन करते हैं, तो शिवरात्रि की पूजा क्योंकि देर रात में की जाती है, इसीलिए 9 जनवरी के दिन ही मासिक शिवरात्रि का भी व्रत रखा जाएगा। शिवरात्रि की पूजा देर रात में 12:01 से लेकर रात 12:55 के बीच किया जाएगा। तो दोस्तों, प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि व्रत का संयोग पूर्व जन्म के पापों एवं कष्ट से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही लाभदायी होगा। ऐसे में शिव पूजा करने वालों को 2 गुना फल की प्राप्ति होगी। वहीं ये भौम प्रदोष व्रत होगा, जो कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और समृद्धि के लिए किया जाता है। इस प्रदोष के व्रत को धारण करने से या इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से कुंडली में जो मंगल दोष होता है, जिसकी वजह से दाम्पत्य जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, वो सभी समाप्त होते हैं। साथ ही मंगल ग्रह के कमज़ोर होने से कुंडली में अगर मंगल की स्थिति अशुभ हो जाए, तो ऐसे में जातकों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि दुर्घटनाओं का सामना करना, आत्मविश्वास में कमी होना, कारण ही भय लगना, शत्रुओं का भय होना। इस प्रकार की कई प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, वह अशुभ मंगल के कारण व्यक्ति को झेलनी पड़ती हैं। तो इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आज के दिन कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं। आज जब आप प्रदोष काल में महादेव के मंदिर जाएंगे, तो जिन जातकों की कुंडली में मंगल दोष है, जिसके वजह से विवाह में बाधाएं आ रही हैं, तो ऐसे में आज के दिन शंकर जी के मंदिर में एक आटे का चौमुखी दिया बना लें। इसमें घी डालकर बत्ती जलाएं और इस चौमुखी दिए को जलाने के बाद इस दिए को 7 बार शंकर जी के ऊपर से उतारें, यानी कि शिवलिंग के ऊपर से 7 बार आपको इस दिए को घुमाना है। इसके बाद 3 बार अपने स्वयं के ऊपर से, या फिर जिस व्यक्ति के लिए इस उपाय को आप कर रहे हैं, जिस लड़की या लड़के के कुंडली में मंगल दोष है, उनके ऊपर से 3 बार इस दिए को उतार कर फिर इस दिए को भगवान शिव के सामने ही आपको जलता हुआ छोड़ देना है और भगवान को प्रणाम करके वापस घर को आ जाना है। इस उपाय को करने मात्र से महादेव की कृपा से जीवन में कभी भी
मंगल दोष आड़े नहीं आता है। खास करके जिनको कुंडली में मंगल दोष है वो ये उपाय अवश्य करें। नोट करके रख लीजिएगा कि जब जब मंगल प्रदोष पड़े तब तब आपको यह उपाय करना है। इसके अलावा आज के दिन भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक गाय के कच्चे दूध में गुड़ व शहद मिलाकर करने से भी जीवन में सुख शांति बनी रहती है। शिव महापुराण के अंतर्गत एक और बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया गया है कि यदि आपका कोई कार्य बनते बनते बिगड़ रहा है तो ऐसे में 1 लोटा जल में थोड़ा सा हरा मूंग, 7 या 5 बेलपत्र, समी के पत्र और थोड़े से गुड़ की डली, एक छोटी सी डली आप गुड़ की इसी जल में डालकर अब यह जल लेकर महादेव के मंदिर पहुंच जाए और यह जल महादेव के शिवलिंग पर अपनी कामना कहते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके अर्पित कर दें। इसके बाद महादेव के समक्ष एक घी का दीपक लगाकर आप जितनी देर हो सके महादेव के मंत्रों का जाप करें, उनके शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। इससे महादेव प्रसन्न होते हैं। लगातार 5 से 7 प्रदोष तक इस उपाय को करने से जीवन में चाहे जितना भी कठिन समय हो उससे महादेव बाहर निकालते हैं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं जिन्हें आप प्रदोष पर करके महादेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में चल रही तमाम प्रकार की समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और इस बार क्योंकि मासिक शिवरात्रि भी साथ में है तो प्रदोष के दिन महादेव के मंदिर में एक थोड़ा बड़ा साइज का दीपक ले जाकर इसमें सुंदर से घी या फिर तेल की व्यवस्था कर दीजिए ताकि यह आधी रात तक कम से कम मंदिर में यह दीपक आपका जलता रहे। इस प्रकार की व्यवस्था करके महादेव के मंदिर में यह दीपक ले जाए। जब आपकी पूजा सुंदर से हो जाए, एक साइड में यह दीपक ऐसे स्थान पर रखें कि किसी का पैर न लगे या फिर किसी के आने जाने की वजह से यह दीपक बुझ न जाए। ऐसा स्थान देखकर महादेव का ध्यान करते हुए मंदिर में इस दीपक को प्रज्वलित कर दें। इससे धन संबंधित समस्याएं समाप्त होती हैं, जिसका वर्णन स्वयं शिव महापुराण के अंतर्गत किया गया है कि किस प्रकार से गुणनिधि ने अपनी कमीज फाड़कर महादेव के मंदिर में मासिक शिवरात्रि वाले दिन में उजाला किया और उसका प्रभाव ये हुआ कि अगले जन्म में महादेव ने उसे देवताओं के कोषाध्यक्ष होने का वरदान दिया, जिसे कि हम सभी कुबेर के नाम से जानते हैं। तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं जिनको आपको प्रदोष के दिन करना है। और अगर कुछ भी नहीं हो सकता तो भी महादेव के मंदिर में तो आज के दिन अवश्य जाना है, महादेव के शिवलिंग के दर्शन करना है। शिवलिंग के दर्शन मात्र यदि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किए जाए तो व्यक्ति के कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।